एक मुर्गी के अंडा देने के 21 दिन के बाद चूज़ा कभी भी अंडे से बाहर आ सकता है। अगर ध्यान से सुनो तो अंदर से चूज़े की चोंच की आवाज़ सुनाई देगी, जो अपने खोल को तोड़ने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्दी ये बाहर निकल आएगा और पहली बार ताज़ी हवा में सांस लेगा। ये एक बहुत ख़ास पल होता है, पहली सांस लेना, जो कई जीवों के साथ हमारे लिए भी ख़ास है। लेकिन रुको, इस बारे में सोचो। जब तुम माँ के गर्भ में थे तब तुम्हें ऑक्सीजन अपनी माँ की नाल से मिलती थी, लेकिन पिछले 21 दिन से ये चूज़ा अपनी माँ से कट चुका है और एक अंडे के अंदर बंद है, तो उसे ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपका स्वागत है सृजन में। अंडा ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह से खुद में बंद एक सिस्टम हो। पीला भाग और सफ़ेद हिस्सा उन सभी पोषक तत्वों से भरे होते हैं जो एक छोटे चूज़े को विकसित करने के लिए चाहिए। लेकिन इस पूरी निर्माण प्रक्रिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और यही एक चीज़ है जो अंडे के अंदर स्टोर नहीं होती। तो ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? चलो आओ इसे देखते हैं। जब आप अंडे के खोल को 1000 गुना बड़ा करके देखते हैं तो आप कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल देख सकते हैं, जिनसे खोल बना होता है। और यहाँ वहाँ छोटे छोटे छेद भी देख सकते हैं, जो कि 1 इंच के 1000वें हिस्से के बराबर हैं। और ये छोटे छोटे छेद बाहर की हवा को अंदर आने देते हैं, तो ऑक्सीजन शेल के अंदर चली जाती है और फिर ये ऑक्सीजन भ्रूण के खून में फैल जाती है। बढ़ता हुआ चूज़ा उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकालता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी हज़ारों लाखों सूक्ष्म छिद्रों से बाहर निकल जाती है। ये सब कुछ वैसा ही होता है जैसा इंसानी गर्भ में शुरुआती दिनों में होता है। शुरुआत में एक योग सैक होता है और माँ की नाभि के पास खून की नलिकाओं का एक जाल उग रहा होता है। लेकिन यहाँ शेल की तरफ बढ़ने की बजाय हमारी खून की नलिकाएं गर्भ की दीवार तक पहुँचती हैं, जहाँ वे बाहरी झिल्ली से जुड़कर प्लेसेंटा बनाती हैं। प्लेसेंटा में आपकी माँ से ऑक्सीजन आपके रक्त प्रवाह में फैल जाती है। ये बिल्कुल उसी चीज़ का सटीक आईना है जो पक्षियों और सरीसृपों के अंडों में हो रहा होता है। जब ये सब होता है तब फेफड़े भी विकसित हो रहे होते हैं। हम इंसान अपने फेफड़ों को तब तक हवा से नहीं भरते जब तक हम पैदा नहीं हो जाते, लेकिन चूज़ों को थोड़ा हेड स्टार्ट मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरा समय ऑक्सीजन खोल के अंदर आ रही होती है और नमी धीरे धीरे बाहर उड़ती रहती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अंडे के एक सिरे पर एक छोटा सा हवा का बुलबुला बन जाता है, और अंडा फूटने से ठीक पहले मुर्गी का बच्चा पहली बार उसी एयर पॉकेट से सांस लेता है। यही उसकी ज़िंदगी की पहली असली सांस होती है, और इसके बाद वो खोल तोड़कर बाहर निकल आता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।